भक्ति प्रियं भानुकुला प्रदीपम भूकुला प्रदीपम। नमस्कार, आप देख रहे हैं AFC टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। आज हम मौजूद हैं मानस विहार कॉलोनी सर्वोदय नगर में, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो आइए चलते हैं और हम भी इस कथा का आनंद प्राप्त करते हैं। सुधांशु कृष्ण जी महाराज श्री अयोध्या धाम और श्री धाम वृंदावन से हम लोग अटैच हैं और निरंतर ये प्रयास है इस शरीर से, क्योंकि ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है और परमात्मा की अकारण करुणा के कारण मुझे इस देश में जन्म लेने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग ऋषि मुनि की संतान हैं। तो बताए ऋषि मुनियों के द्वारा जो बताए हुए मार्ग हैं, उसी मार्ग पर चलने का हम लोगों का निरंतर प्रयास है। वर्ष 2016 को हम सब ने संकल्प किया कि अयोध्या में दिव्य राम मंदिर निर्माण हेतु संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करते हुए 108 दिव्य श्री राम कथा यज्ञ आदि करने का हम सब ने संकल्प किया। महाराज श्री के पावन सानिध्य में 56वीं कथा है लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आज संपन्न हो रही है। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी भी कहीं ना कहीं रक्षा करता है। समाज को नया संदेश इसलिए देना होता है कि आज जो वेस्टर्न कल्चर, हमारे धर्म को लोग नहीं जानते, हमारे राम को नहीं जानते, हमारे कृष्ण को लोग नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं उनसे लोग वंचित रहते हैं। उसी का संदेश देने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं और उन्हीं संदेश को दे करके समाज में एक नई दिशा और दशा का संदेश जागृत करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ 8वीं या 9वीं कथा है। 9 साल से कंटिन्यू यहाँ कथा हो रही है। अब डे बाय डे इसमें जो है काफ़ी संख्या में लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, चूँकि भगवान का काम है और इन्होंने जो एक तरह से संकल्प लिया था राम जन्मभूमि को लेके, तो उससे और आस्था जो और इस बार तो और बढ़ गई है। ये हनुमत धर्मार्थ सेवा संस्थानम के तत्वाधान में पिछले 10 वर्षों से प्रतिवर्ष एक वर्ष राम कथा और दूसरे वर्ष भागवत कथा का आयोजन यहाँ किया जाता है। हमारे महाराज ब्रह्मेश जी इसमें रात दिन एक करके, और हम यहाँ पे पूरे जो अपने कॉलोनी के जितने लोग हैं सब लोग इसमें सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से सब लोग सहयोग करते हैं। आई एम जस्ट हियर जस्ट टू लिसन व्हाट द ट्रूथ इज बीइंग डिलीवर्ड। आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में भगवान को साक्षात दर्शन करना तो बहुत असंभव है, लेकिन उनके नाम का प्रभाव आज भी प्रभावित है। भगवान की शरण में जाने से बेटा एक ऐसी शांति मिलती है कि जो वर्तमान सुखमय बनाता है, और उस सुखमय का एक ही विकल्प है कि हम ईश्वर की शरण में जाएं, भगवान की शरण में जाएं और रचनात्मक कार्य करें जिससे देश का कल्याण हो। कथा तो बहुत बढ़िया है, भगवान के शरण में जाए। अपने जीवन के उद्धार करने के लिए हर मनुष्य को एक बार भगवान की शरण में आना ही पड़ता है। जब भी इंसानों से काम नहीं बढ़ता है तो हर मनुष्य का अंतिम होता है ईश्वर की शरण में जाना, इसलिए हमेशा उससे जुड़ा रहना चाहिए। कृष्ण की कथा से हम लोगों के धर्म में ये होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, बच्चों को संस्कार मिलते हैं। अगर हम कथा सुनेंगे तभी हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। राष्ट्र संत सुधांशु कृष्ण महाराज की कथा सुनने के बाद यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। शहर की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें AFC टुडे न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन प्रखरदीप के साथ पूर्णिमा सिंह, AFC टुडे लखनऊ।